इस लेसन में मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाना सिखाती हूँ। ये भी एक तरह के ग्राफ होते हैं और आपके पास जो डाटा होता है आप उसको ग्राफ की सूरत में अपने ऑडियंस को पेश करते हैं ताकि उनको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में हम क्या यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज क्लास मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लासेस। राइट, यहाँ मैंने आपके लिए ये डाटा बना के रखा है। क्लास लिमिट है 100 to 104। सपोज आपके पास डिफरेंट ईयर्स के लोग शामिल हैं या आपके पास वेल्दियस्ट पीपल शामिल हैं, जो भी आपके पास रॉ डाटा था उसको हमने अरेंज कर लिया। 100 से 100 आपकी लोअर क्लास लिमिट है, 104 आपकी अपर क्लास लिमिट है। सिमिलरली 105 आपकी लोअर क्लास लिमिट है, 109 इज द अपर क्लास लिमिट। 100 to 104 एंड सो ऑन इस तरह किया। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? 100 प्लस 104 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया 102। सिमिलरली सेकंड का मिड पॉइंट कैसे लिया मैंने? 105 प्लस 109 डिवाइडेड बाई 2 तो 107 आ गया। ये हमने मिड पॉइंट ले लिए। ये इसकी फ्रीक्वेंसी इसको असाइन हुई है कि इस क्लास में 5 लोग शामिल थे। सपोज इस क्लास में 15% शामिल थे, इस क्लास में 25 थे एंड सो ऑन। हमने क्या यूज करना है? मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी। क्या बनाने के लिए? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लें, डाटा को अपने इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद आप इसको खोलें। यहाँ से हम ये ग्राफ ले लेते हैं तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसके दोनों एंड्स वो एक्स एक्सिस को टच करते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा है। लाइंस फॉर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिगन एंड एंड ऑन द एक्स एक्सिस। ये दोनों टच होने चाहिए। इट मीन्स कि ये हम डिलीट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये टच करेंगे। यहाँ हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है लेकिन हम इसको जीरो फ्रीक्वेंसी असाइन करेंगे। रेंज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लें। यहाँ से आपने ओके किया। फ्रीक्वेंसी आपके पास नहीं है, हमने जीरो लिख ली। यहाँ मिड पॉइंट आप इस डाटा को देखते हुए देखें कि यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है तो आप यहाँ 97 लिखें। सिमिलरली यहाँ एंड फ्रीक्वेंसी भी जीरो लिखें और यहाँ हम लिखेंगे 137 अकॉर्डिंग टू दिस डाटा कि यहाँ 5 का डिफरेंस है, विड्थ 5 है। अब आप इस दो को सिलेक्ट कर लें, इंसर्ट पे चले जाएं, सेम आप चार्ट को ड्रॉ करें और स्कैटर्ड चार्ट पे जो क्लिक करेंगे आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। देखें दोनों एंड, शुरू भी ये एक्स एक्सिस से है और एंड भी इसका एक्स एक्सिस पे है। ये सही है। यहाँ आप चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिख सकते हैं कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने बनाया। सिमिलरली जो भी डिज़ाइन आप देना चाहते हैं यहाँ से ओपन करके देख लें कैसे आप अपने ऑडियंस को शो करना चाहते हैं अपना डाटा। ये डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स हैं, आप स्टाइल कर लें। यहाँ से आप अपने कलर पिक कर सकते हैं कि कैसा आप दिखाना चाहते हैं, किस शेड में आप दिखाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को। यहाँ से ऐड डाटा एलिमेंट्स पे जाएं और यहाँ से आप डाटा लेबल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप सेंटर में दिखा दें, आप राइट पे दिखा दें, आप अबव दिखा दें। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बिलो दिखा दें। यहाँ हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया। इसमें हम मिड पॉइंट लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, लेकिन दोनों एंड जो है वो एक्स एक्सिस पे टच ज़रूर होने चाहिए। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है तो आप ज़ीरो ज़ीरो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी तो वो टच हो जाएगी। अब हम जाते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है जो कि ऑलवेज 1 के इक्वल होती है। यहाँ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, मैं इसको डिलीट करके आपको दिखाती हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम हमने मिड पॉइंट लेने हैं, सेम यहाँ फ्रीक्वेंसी ली है। टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 93 है। आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है? इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेल में ऑलवेज आपने फॉर्मूला इज इक्वल टू से स्टार्ट करना है, 5 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास आ गई। और हम सेल रेफरेंस यूज करते हैं, हम ये इंटीजर या नंबरिंग यूज नहीं करते। एक्सेल में आप देखें कि मैं इंडिविजुअली कर रही हूँ, कोई मैं डायरेक्ट इस पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी कैलकुलेट की और अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपके पास 1 आएगा, राइट। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 है। अब हमने मिड पॉइंट को कंसीडर करना है
और प्रेस एंड होल्ड करें कंट्रोल कीबोर्ड पे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट से आप चैट ग्रुप में जाके आप अपना ये ग्राफ तैयार कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन मैं आपको ये बताती हूँ, इसलिए शो करके डायरेक्टली मैं यहाँ जीरो नहीं लगाती कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की खास बात ये है कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिगन भी एक्स एक्सिस से होता है और आखिर भी टच भी उसको एक्स एक्सिस से होना चाहिए, इसलिए आप इसको डिलीट कर दें। कैसे आप करेंगे, आप यहाँ एक सेल एंटर करेंगे, एंटर राइट क्लिक किया, इंसर्ट शिफ्ट सेल डाउन, यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, आप जीरो लिख दें। मिड पॉइंट आप 97 लिख दें अपने डाटा को देखते हुए कि ये 5 का डिफरेंस है। सिमिलरली यहाँ आप 137 लिखेंगे, यहाँ आप अगेन जीरो लिखेंगे। अब आप देखें, आपने सॉरी इसको सिलेक्ट करें, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की ऑन योर माउस, इसको आप सिलेक्ट कर लें, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से आप चार्ट ग्रुप में गए, यहाँ हमसे इसका मतलब है कि हमसे गलती हुई है और हमसे दोबारा आप इस पे आए, हमने ये सिलेक्ट ही रेंज, और ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ से आप इसके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। सपोज दिस टाइम आपने ऐसा शो करना है, कलरिंग पे चले जाएं, आप बिल्कुल लाइट कलरिंग कर लें अकॉर्डिंग टू ग्रे, या आप इसको आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं ताकि और बेटर लग रहा है। ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे चले जाएं, यहाँ लेबल्स को देख लें कि हम इस पे लेफ्ट पे लिख दें या सेंटर में लिख दें, अबव लिख दें, बिलो लिख दें। चले इस पे हम बिलो हम सेट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। फ्रीक्वेंसी अगर आपने यहाँ अपनी चेंज करना है तो आप क्लिक करके इसको भी कर सकते हैं। जो भी आपने अपने चार्ट का ग्राफ का नाम देना है लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया। तो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में सीखा कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या लेते हैं, मिड पॉइंट लेते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जबकि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी लेते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बहुत शुक्रिया।